हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। साथियों, हमने एक यूट्यूब पे नया सीरीज चालू किया है ना, जो छत्तीसगढ़ में व्यापम के द्वारा जो इंटेक्स एग्ज़ाम होता है, सीजी प्री बीएलएड और प्री डीएड का। ठीक है, तो जिन साथियों को डीएड करना हो आगे या फिर डीएलएड करना हो, जिसका एग्ज़ाम आपको देना हो, उसकी प्रिपरेशन के लिए हमने शिक्षण अभिरुचि का जो ये नया क्लास चालू किए हैं, है ना। तो आज का जो हमारा क्लास है ये दूसरा क्लास होने वाला है ना। पहला जो क्लास था वो पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा होगा तो उसको आप जरूर देखिएगा। बेहद ही इम्पोर्टेंट वीडियो हो सकता है आपके लिए। अगर आपका लक्ष्य है टीचिंग लाइन में आना, है ना, और आपको एंट्रेंस एग्जाम देना है, तो आप जरूर हमारे साथ जुड़ करके हमारी सारी जो क्लासेस हैं उसको आप रेगुलरली आप बने रहिए और देखते रहिएगा, है ना। हम पहले थ्योरी क्लास इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि थ्योरी अगर आपको अच्छे से क्लियर रहेगा तभी आप एमसीक्यू को अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो आज इस क्लास में हम चालू कर रहे हैं। आज शिक्षा अभिरुचि का जो हमारा क्लास है ये हमारा सेकेंड क्लास है। ठीक है ना, ये हमारा सेकेंड क्लास है। और हम किसके बारे में आज पढ़ेंगे, तो सामाजिक परिपक्वता के बारे में आज हम पूरे इस सीरीज पे, पूरे इस वीडियो पर हम बात करेंगे, है ना। जो हमारा टॉपिक चल रहा है शिक्षण अभिरुचि का चल रहा है, और क्लास हमारा जो दूसरा है इसको इंग्लिश में टीचिंग एप्टीट्यूड बोलते हैं, है ना। अगर आप डीएलएड या बीएड करना चाहते हैं, प्रवेश परीक्षा का अगर एग्जाम दिलाना चाहते हैं 2025 में, तो आप को हमारा यह वीडियो बेहद हेल्पफुल हो सकता है ना। आप अगर इसकी संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे सेशन के साथ जरूर जुड़िए, है ना। और अगर आपको एक गवर्नमेंट सीट पक्की, अगर गवर्नमेंट सीट से करना है तो आप जरूर हमारे इस वीडियो को जरूर देखिएगा, है ना। तो यहाँ पर टैगलाइन है, देखिएगा, सीजी प्री बीएड एंड जो है डीएलएड एग्जाम 2025 का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने हमारा पहला सेशन का जो वीडियो है अगर उसको आपने नहीं देखा है तो उसको आप जरूर देखिएगा। बेहद ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बना हुआ है वो, है ना, चैनल पे डाला हुआ है। आप जा करके उसको विजिट करिए और उसको पूरा वॉच करिए। फिर आगे हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे सामाजिक परिपक्वता के ऊपर, कि कैसे समाज के अंदर जो है कैसे उसके बच्चा का जो है एक टीचर का कैसे इन्फ्लुएंसर रहता है, ये सारी चीजें हम प्रभाव को, हर चीजों को हम इस वीडियो में डिटेल से समझेंगे, है ना। तो पहले थ्योरी क्लास हम देख लेते हैं, फिर 20 से 25-30 क्वेश्चन जो हम लास्ट में एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी में। तो हमारा जो आज की क्लास में हम टॉपिक, हमारा क्या नाम है, सामाजिक परिपक्वता हमारा टॉपिक है। ठीक है ना, जो हर एक प्री बीएड और प्री डीएलएड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और इस टॉपिक से भी प्रश्न बना हुआ है ना। तो मैं पहले अभी थ्योरी और थोड़ा 30-35 क्वेश्चन एमसीक्यू का करा रहा हूँ। फिर जैसे हमारा थ्योरी क्लास पूरा कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद मैं लगातार जो है पूरे एमसीक्यू का सीरीज लाऊंगा आपके लिए। ठीक है, जिसमें आपका प्रैक्टिस भी होते रहेगा और आपको बीच बीच में क्या है थ्योरी को भी आप रिविजन कर पाएंगे। ठीक है, तो सामाजिक परिपक्वता के बारे में देख लेते हैं। तो सामाजिक परिपक्वता व्यक्ति के जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। ऐसा इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सामाजिक परिपक्वता है ये मनुष्य के जीवन के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक मनुष्य, बच्चा, व्यक्ति जो है समाज से ही उसका जो सारा कुछ जो है लगाव रहता है, सारा कुछ जो है वो सीखता पड़ता है ना। और समाज के जो नियम, दायरा, कानून जो भी बना होता है उस दायरे में रह करके वह अपना जीवन, संपूर्ण जीवन यापन करता है। इसीलिए कहते हैं कि जो सामाजिक परिपक्वता है ये संपूर्ण जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा है या पहलू है, कह सकते हैं। ठीक है ना, यह व्यक्ति को समाज में प्रभावी ढंग से रहने और दूसरे के साथ स्वस्थ संबंध बनाने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, मतलब ये व्यक्ति जो है समाज में किस तरीके से रहेगा, कैसा उसका व्यवहार, हाल चाल ढाल कैसा रहने वाला है, इन सारी चीजों को हम समाज में रहकर ही एक दूसरे के साथ संबंध बनाने में सारा चीज जो है हमारा मदद करता है। ठीक है, अब सामाजिक परिपक्वता क्या है हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये हर एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। आपको पहले थ्योरी क्लास में बार बार कहता हूँ कि आप थ्योरी क्लास देखिएगा, इसके बाद जो है फिर आप एमसीक्यू की तरफ जाइएगा। ठीक है, जो है शिक्षण अभिरुचि, साथियों मैंने पहले भी बताया हूँ, अगर आपने नहीं देखा होगा तो ये एक सिलेबस वाला वीडियो मैं बना चुका हूँ जिसपे आपको सारी चीजें जो है उसमें जानकारी मैंने दिया था, है ना। तो ये 30 नंबर का पूरा पूर्णांक, ये जो है इसका 30 नंबर का पूर्णांक पूछा जाता है। ठीक है,
शिक्षण अभिरुचि से संबंधित हम इसी अभी टॉपिक को हम कवर करने का पूरा प्रयास करेंगे कि ये जो शिक्षण अभिरुचि वाला जो थ्योरी क्लास है ये जल्दी से खत्म हो। इसके बाद फिर मैं हिंदी और फिर मानसिक योग्यता जैसे और जो टॉपिक है उनको कवर करूंगा, क्योंकि आपको पता है कि व्यापम द्वारा जो है कैलेंडर जारी किया गया है, जिसमें आप सभी को डेट भी पता चल गया होगा, है ना। तो प्री डीलेट और प्री बीएड का जो एग्जाम होगा उसका अब डेट मैं समय आने पर कर दूंगा और एक बार, ठीक है ना। तो अब देख लेते हैं सामाजिक परिपक्वता क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। सामाजिक परिपक्वता व्यक्ति की वह क्षमता है जिसके द्वारा वह सामाजिक मापदंडों और मूल्यों को समझता है। जैसे मैंने कहा, सामाजिक परिपक्वता मनुष्य के जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जो समाज के नियमों को और संस्कारों को, जो नियम दायरा बना रहता है, उन सारी चीजों को, मापदंडों को और उसके मूल्यों को समझता है। समाज की मूल्यता क्या है मनुष्य के जीवन में, उसकी महत्वता को समझता है ना। दूसरे के साथ सहानुभूति रखता है, व्यवहार अच्छा रखता है, संबंध अच्छा बनाने का प्रयास करता है और सामाजिक स्थितियों में उचित व्यवहार करता है और मतलब सामाजिक स्थिति में वो किस तरीके से उसको रहन सहन कैसे बात करना है, सारा कुछ जो जीवन शैली से जो संबंधित है वो सारा कुछ सामाजिक परिपक्वता से वो समाज से ही सीखता है। इसमें दूसरे की भावना को समझना, उनके दृष्टिकोण को सम्मान करना और सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाना शामिल होता है, ठीक है। किन किन बातों का है, दूसरों की भावनाओं को भी वो समझ सकता है, उनके दृष्टिकोण को समझ सकता है ना, और सामाजिक जो जिम्मेदारियां होती हैं एक व्यक्ति के लिए, उन सभी चीजों को जो है वो इसमें अच्छे से शामिल करके सीखता है, ठीक है। आगे चलते हैं इसी में, ठीक है। पहले थ्योरी क्लास को आप अच्छे से आपको समझना बहुत जरूरी है दोस्तों, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम आते हैं कि सामाजिक परिपक्वता के जो है लक्षण क्या क्या हो सकता है। तो सामाजिक परिपक्वता के जो लक्षण है ये भी आपको ध्यान में रखना है कि क्या ये जो थ्योरी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा दोस्तों। अगर आप सीरियसली अगर इस चीज का तैयारी कर रहे हैं और अगर आपका लक्ष्य है एग्जाम देने का और एक सरकारी जो है सीट पाने का, जिसपे क्योंकि ऐसे भी अभ्यर्थी होते हैं जिनको केवल सरकारी सीटें ही चाहिए रहता है ना, क्योंकि उनके पास उनका जो पारिवारिक स्थिति है उतना सक्षम नहीं हो पाता है जिससे कि वो हाई ज्यादा मतलब फीस देकर के वो इस कोर्स को कर पाए, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं सामाजिक परिपक्वता के क्या क्या लक्षण हो सकता है। तो यहाँ पर देखिएगा, दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाना। ये किस तरीके से हो सकता है कि दूसरों के साथ जब तक अच्छा संबंध बनाना, ये किसका लक्षण है, तो ये सामाजिक परिपक्वता का है। जब तक सामाजिक परिपक्वता का विकास अगर नहीं हुआ है तो इन चीजों को आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, है ना। सामाजिक मापदंडों का पालन करना, मतलब समाज का जो भी एक बना रहता है, सर्कल बना रहता है, जिस समाज में जैसा व्यक्ति रहता है और उस स्थिति में जो भी उस समाज का मापदंड होता है, उसका नियम जो होता है, उसको वो पालन करता है ना। जिम्मेदारी को निभाना, समाज में ही रह करके वो अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभा पाता है। समस्याओं का समाधान करना, ये भी सामाजिक परिपक्वता के लक्षण है। खुद पर नियंत्रण रखना, सामाजिक परिपक्वता का। अब देखते हैं अगला टॉपिक आगे हमारा महत्व, ठीक है। हमने लक्षण में क्या क्या देखा, दूसरों के साथ अच्छा संबंध बना सकता है व्यक्ति, सामाजिक मापदंडों का व्यक्ति पालन करता है, जिम्मेदारी उसके अंदर सामाजिकता को लेकर के जिम्मेदारी रहता है, समस्या का वो समाधान कर सकता है, खुद पर नियंत्रण रख सकता है, ठीक है ना। ये सारी चीजें क्या है कि सामाजिक परिपक्वता के महत्वपूर्ण लक्षण है ना। आगे चलते हैं, तो हमारा अगला टॉपिक होता है सामाजिक परिपक्वता का महत्व, मतलब सामाजिक परिपक्वता का हमारे संपूर्ण जीवन में क्यों क्या महत्व पड़ता है, इन सारी चीजों को हम थ्योरी के माध्यम से देखते हैं, है ना। तो इसमें देखिए क्या लिखता है, सामाजिक परिपक्वता व्यक्ति के व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में सफलता के लिए आवश्यक है। कहने का मतलब यह है कि सामाजिक परिपक्वता व्यक्ति के व्यक्तिगत मतलब खुद के और सामाजिक जीवन को जीने के लिए जो है वो सफलता के लिए क्या है उसको आवश्यक होता है, और यह व्यक्ति को निम्न तरीकों से लाभ पहुंचा सकता है। अब लाभ देख लेते हैं, हमने पहले भी लक्षण देखा, इसके बाद जो है हम लाभ इसका देखते हैं कि लाभ किस किस तरीके से हो सकता है ना। मुख्य लाभ देखेंगे, लाभ तो बहुत सारी हैं, है ना। तो कुछ पॉइंटों को मैंने लिखा है। सफल रिश्ते, मतलब जब तक आप सामाजिक स्थिति में बन करके नहीं रहोगे तो आपके रिश्ते अच्छे नहीं होंगे, है ना। तो इसीलिए ये सफल रिश्ते तभी बनेगा जब आप समाज के आधार पर अपना जीवन यापन
करेंगे। ठीक है, बेहतर सामाजिक समायोजन, आपको बेहतर सामाजिक समायोजन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अधिक आत्मविश्वास, ठीक है, सफलतापूर्वक नेतृत्व और खुशहाल जीवन, ये सारी चीजें हैं जो हमें सामाजिक परिपक्वता के लाभ हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर अगला पॉइंट आता है कि सामाजिक परिपक्वता कैसे विकसित करें। मतलब सामाजिक परिपक्वता हमने देख लिया क्यों जरूरी है, क्या होता है, उसके लाभ क्या हो सकते हैं, उसके लक्षण क्या क्या हैं। अब हम ये जो है सामाजिक परिपक्वता को हम अपने अंदर कैसे डेवलप करें, हम कैसे विकसित करें, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी है जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखेंगे पॉइंट में, इसमें जो जो स्लाइड में आप देख रहे हैं दोस्तों, ये हर एक स्लाइड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं स्लाइडों में से जो है क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। अगर आप इस चीज का थ्योरी अगर अच्छे से क्लियर कर रहेंगे तो आपका ऑप्शनल कुछ भी आएगा, आप उस चीज को आराम से कर पाएंगे। ठीक है ना, तो चलिए आगे चलते हैं। सामाजिक परिपक्वता एक सतत प्रक्रिया है ना। ये जैसे एक लाइन में कि सामाजिक परिपक्वता की यही से क्वेश्चन बन सकता है कि ये कैसी है, तो हम ये कह सकते हैं सामाजिक परिपक्वता जो है सतत है। जैसे हमारा विकास सतत होता है, अधिगम सतत होता है, उसी तरीके से सामाजिक परिपक्वता भी हमारे लिए एक सतत प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती है। मतलब ये जीवन भर चलती है ना। मतलब बच्चा जैसे जन्म लेता है तो वो सामाजिक प्राणी कहलाता है ना। जब तक गर्भ में है तब तक सामाजिक प्राणी नहीं कहलाता है, लेकिन जैसे बच्चा जन्म लेता है तो उसका नामकरण सारा कुछ जो है समाज के हिसाब से, समाज के दायरे में रह करके सारा कुछ जो है किया जाता है। इसीलिए जो है ये कह सकते हैं कि सामाजिक का जो प्रभाव पड़ता है जन्म से लेकर के पूरे मृत्यु तक चलता है। कैसे कि जब बच्चा जन्म लेता है तो देखना उसके घर में सारा चीज नामकरण, सारा चीज फंक्शन होता है, और जब वो बच्चा बुढ़ापे स्थिति में पहुंचने के बाद जब उसकी मृत्यु भी हो जाती है तो सामाजिक तरीके पर भी उनका देह संस्कार वगैरह ये सारा चीज जो है किया जाता है ना। तो इसीलिए कहा गया है कि सामाजिक परिपक्वता एक सतत प्रक्रिया है और ये जीवन पर्यंत चलने वाली क्या है, एक प्रक्रिया है। ठीक है, जीवन भर चलती रहती है। इसे विकसित करने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं। मतलब हम इसे विकसित कैसे कर सकते हैं, तो इन चरणों के माध्यम से जो है लिखा हुआ है, इन चरणों के माध्यम से हम जो है सामाजिक परिपक्वता का विकास कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। तो आप इन सारी चीजों को ध्यान में रखना है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप वीडियो को 1 से 2 बार जब रिवाइज कर करके जब देखेंगे तो आपको सारा कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ज्यादा हार्ड नहीं है दोस्तों, जिस हिसाब से सिलेबस है बहुत ही आसान सिलेबस रहता है और अच्छा स्कोरिंग टॉपिक रहता है। शिक्षण अभिरुचि का जो 30 नंबर का वेटेज रखता है ना। अगर आप इसको प्रॉपर हमारे साथ जुड़े कर प्रॉपर अगर वॉच करते हैं तो सारा चीज आपको क्लियर होते चलेगा, है ना। आगे देखते हैं क्या क्या है विकसित करने के जो उपाय हैं, हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो दूसरों के साथ बातचीत करके, दूसरों के साथ बातचीत कर, जब तक हम दूसरे के व्यवहार को नहीं जानेंगे, उससे बात नहीं करेंगे, तो हम अपनी सामाजिक परिपक्वता को विकसित नहीं कर सकते, है ना। तो इसीलिए कहा गया है कि हम दूसरों से जितना ज्यादा संपर्क में रहेंगे, उससे व्यवहार अच्छा रहेगा, तो सामाजिक परिपक्वता हमारा उतना ही अच्छा होते रहेगा। दूसरों की मदद करना, दूसरों का मदद भी करते हैं, ठीक है। सामाजिक गतिविधियों में भाग लेना, समाज में जो कुछ भी होता है, जैसे छोटा मोटा गतिविधि होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो गए, है ना, कुछ ऐसे गांव में हो गए जो समाज के आधार पर जो हमारी संस्कृतियां उसके आधार पर कुछ कार्यक्रम किए जाते हैं, तो आप उसमें भाग लेंगे तो आपको सामाजिकता की महत्व भी समझ में आएगी, उसकी वैल्यू भी समझ में आएगा आपको, और समाज किस तरीके से काम करता है वो सारी चीजें आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख सकेंगे, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण भी रखा जाएगा, है ना। सीखने के लिए खुले रहे, मतलब सीखने के लिए आप हमेशा जो है तत्पर रहे कि हम किस तरीके से जो है जहां से भी हमें ज्ञान मिले, है ना, जैसा भी मिले, हाँ, तो हमें पॉजिटिव नॉलेज जो होता है उसको अपने को आत्मसात करना है, जो नेगेटिव है उसको हमें नकार देना है। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे क्या है, तो सामाजिक परिपक्वता व्यक्ति के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे हमने पहले बताया, सामाजिक परिपक्वता संपूर्ण जीवन के लिए, व्यक्तित्व के एक व्यक्ति के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होता है ना, महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह व्यक्ति को उस समाज में प्रभावी ढंग से रहने और दूसरों के साथ स्वास्थ्य संबंध बनाने में मदद करता है। ठीक है, जब तक आप अगर समाज में हैं तो आप समाज से बच नहीं सकते। आप कहीं भी रहते हैं, मतलब आसपास के अगर आपके पड़ोसी हैं, 4 परिवार है, तो समाज का ही हिस्सा होता है। परिवार एक समाज का हिस्सा है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं।
अब यहाँ पर और कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जो हम देखेंगे। सामाजिक परिपक्वता के लक्षण है, और भी ऐसे हमने वहां पर लक्षण देखा था, और यहाँ पर भी थोड़ा सा और देख लेते हैं, जो और भी कुछ कुछ पॉइंट है जो हमने वहां पर मिस कर दिया था, हमने आगे में और टाइप कर दिया है जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, हमने वहां पर थोड़ा पॉइंट पॉइंट में देखा था, और यहाँ पर हम थोड़ा सा पॉइंट के साथ थोड़ा सा उसका पॉइंट में डीप भी देखेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाना, ये लिखा हुआ है, दूसरों के साथ हम कैसे संबंध बना सकते हैं। तो उस पॉइंट को देखते हैं क्या कहता है कि सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति दूसरे के साथ आसानी से जो है प्रभावी ढंग से संवाद कर सकता है ना। कहने का मतलब वही है कि हम दूसरे के साथ अच्छे कैसे संबंध बनाएंगे, जब हमारी भाषा शैली अच्छी होगी, हमारी बात करने के तरीके अच्छे होंगे, हमें आदर सम्मान का जो संवेग है, अपने खुद का कंट्रोल होना चाहिए, है ना। तो कई सारी चीजें हैं जो हम समाज से सीखते हैं कि अगर हमसे अगर कोई छोटा व्यक्ति है तो हमें उससे किस तरीके से बात करना है, अगर हमसे कोई बुजुर्ग व्यक्ति है तो हमें किस तरीके से उससे वार्तालाप करना है, बात कैसे करना है ना। अपने बराबरी के जो साथी हैं उनसे हमें कैसे बात करना है, कैसे उनके साथ रहना है, ये सारी चीजें जो है दूसरों के जब संपर्क में आने से हमें अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, और वे दूसरों के साथ सहानुभूति रखते हैं और उनके साथ सकारात्मक संबंध बनाते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि जो भी जैसा भी ज्ञान मिले, हम उसकी अच्छाई या सकारात्मक ज्ञान को अपने अंदर आत्मसात करते हैं, और जो नकारात्मक ऊर्जा नकारात्मक जो ज्ञान होती है ना, जो नॉलेज होता है, उसे हम नकारते हैं। ठीक है, हम उससे बचते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर अगला पॉइंट है, देखिए, सामाजिक मापदंडों का पालन करना। मतलब सामाजिक मापदंडों का हम किस तरीके से पालन करें, जो भी समाज का नियम कानून और दायरा जो भी बना हुआ है, हम उसका कैसे पालन कर सकते हैं, तो है ना। तो ये मुख्य लक्षण है। अब आगे देखते हैं, सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति, जो सामाजिक परिपक्व से अगर वो संपूर्ण है ना परिपक्व है, तो व्यक्ति समाज के नियमों और मापदंडों को समझते हैं और उनका क्या करते हैं, पालन करते हैं। ठीक है, वे जानते हैं कि समाज में कैसे व्यवहार करना है। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। जिम्मेदारी को निभाना, जिम्मेदारी को निभाना, तो आगे इसमें क्या कहता है कि सामाजिक रूप से परिपक्व जो व्यक्ति होगा अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से समझते हैं, है ना, और अपने जिम्मेदारियों को अच्छे से निर्वाह भी करते हैं। ठीक है, और उन्हें निभाते भी हैं। वे अपने कार्यों के परिणामों के लिए जिम्मेदार होते हैं। वो कुछ भी कार्य करते हैं, अगर उसका परिणाम चाहे अच्छा हो, है ना, अच्छे के परिणाम के लिए ही वो, अगर वो सामाजिक परिपक्व है तो वो किसी भी जब कार्य को करेगा तो अच्छा ही कार्य करेगा, और उसका जो है परिणाम जो होगा उसको अच्छा ही, लेकिन अच्छा मिलने की उम्मीद से करता है। लेकिन मान के चलिए ऐसा भी हो सकता है कि जो चीज वो करना चाहता है उसको असफलता मिले, तो उसके परिणाम थोड़ा सा उसके लिए क्या है, हीनता हो सकती है। लेकिन उसमें ये नहीं कह सकते हैं हम कि जो भी वो व्यक्ति करना चाहा, जिस कार्य को करना चाहा, उस कार्य से उसको कहीं ना कहीं कुछ सीखने के लिए जरूर मिलेगा, और वो अपने आप में ये मतलब चिंतन करेगा कि हमने कहाँ पर क्या गलती करी थी जिसकी वजह से हमें जो है असफलता हाथ में लगी। ठीक है, तो फिर से अपनी गलतियों को सुधार करता है और अच्छे कार्यों के लिए वो आगे प्रेरित अभिप्रेरणा के माध्यम से वो आगे बढ़ते चलता है। ठीक है, तो अब देखेंगे समस्याओं का समाधान करना। एक सामाजिक परिपक्व व्यक्ति जो है सामाजिक समस्याओं को शांतिपूर्वक और प्रभावी ढंग से हल करने में सक्षम होता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया, और खुद पर नियंत्रण रखना, है ना। तो इसमें क्या कह सकते हैं, सामाजिक रूप से परिपक्व अगर व्यक्ति है तो अपनी भावनाओं को नियंत्रण रखेगा, भावनाओं को नियंत्रण रखेगा, और अविवेकपूर्ण व्यवहार से बचता है। अविवेकपूर्ण व्यवहार से कहने का मतलब, अगर कोई शराबी व्यक्ति है ना, अपने भावनाओं को कैसे कंट्रोल में रखेगा। अगर कोई शराबी व्यक्ति है और आप एक सामाजिक परिपक्व से परिपूर्ण है, आपको उसका नॉलेज है ना, समाज के दायरे अगर आपको पता है, अगर कोई शराबी व्यक्ति आता भी है और आपसे मतलब अशब्द बोलता है, ऐसा कोई भाषा का उपयोग करता है ना, जो कि नेगेटिव जिसको बोलते हैं भाषा, मतलब अगर वो आपको कहीं गाली गलौज कर रहा है, तो अगर आप उस चीज में आप खुद को नियंत्रण कर सकते हैं, अगर आपके अंदर सामाजिक परिपक्वता का विकास हुआ है ना, तो वहां पर आपको कैसा व्यवहार करना है कि अगर कोई अगला बोल रहा है तो अपना शांतिपूर्वक उसको ना जवाब देकर के अपना साइड से निकल जाना। ठीक है, और जहां पर जैसे अगर कोई भी अगर आपको बोलता है तो गुस्सा तो आता है, तो अपने आप पर कंट्रोल करके क्या है कि उसको शांतिपूर्वक निपटा दिया जाता है। अगर आपके अंदर इस सामाजिक परिपक्वता का विकास अगर नहीं है तो वहीं पर आप उसको भी दो झापड़ मारेंगे और उसके साथ फिर, है ना,
लड़ाई झगड़ा चालू। तो इसलिए कहा है कि आवेगपूर्ण व्यवहार से वो बचते हैं। आवेगपूर्ण व्यवहार से बचने का यही है कि अगर ऐसी कोई स्थिति आती है तो जो सहन धैर्यवान होता है ना, जिसके अंदर सामाजिक परिपक्वता का विकास रहता है और सामाजिक के नियमों के संबंधों से बंधा रहता है, तो वो ऐसा नहीं करता है ना। तो ऐसी स्थितियों से शब्दों से, भाषा हो या फिर लड़ाई झगड़ा हो, उससे बचने का ज्यादा प्रयास करता है, क्योंकि उसे पता है कि इसका परिणाम जो होता है अच्छा कभी भी नहीं होता है ना। ठीक है दोस्तों, आगे महत्व के बारे में देख लेते हैं। जो सामाजिक परिपक्वता का है महत्व, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखेंगे सामाजिक परिपक्वता व्यक्ति के व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में सफलता के लिए आवश्यक है ना, ये हमने बात किया था। और ये निम्न तरीकों से जो है हमें लाभ पहुंचाता है। ठीक है, सफल रिश्ते। अब सफल रिश्ते जो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे सामाजिक रूप से जो परिपक्व व्यक्ति होगा, समाज से जो व्यक्ति परिपक्व हो जाता है, दूसरों के साथ अच्छे और मजबूत रिश्ते बनाने का सक्षम होते हैं। जैसे ऐसा होता है कि किसी किसी का देखना, आपसी जो आस पड़ोस के लोग होते हैं या फिर परिवार में ही जिनसे बहुत अच्छा संबंध होता है, और किसी किसी आर पड़ोस में या समाज में उनसे जो व्यवहार जो होता है बहुत ही अलग होता है ना। किसी किसी का जैसे अच्छा व्यवहार संबंध रहता है तो उसके यहाँ आना जाना लगा रहता है। जिसके साथ अगर व्यवहार ही ना हो तो लोग वहां जाना पसंद नहीं करते, उनसे बात करना पसंद नहीं करते हैं, मिलना पसंद नहीं करते हैं। तो इसीलिए कहा है कि सामाजिक जो परिपक्व है व्यक्ति लोगों से अच्छे संबंध बनाने के लिए हमेशा सक्षम रहता है ना। और बेहतर सामाजिक समायोजन ये कैसे होगा, तो सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति जो है समाज में बेहतर ढंग से समायोजित हो जाते हैं, सामाजिक गतिविधियों में क्या है भाग लेते हैं। जैसे वही हमने बताया था पहले भी, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो गए, समाज के नियम दायरे जो भी बने होते हैं, है ना, कहीं मीटिंग हो, बैठक हो, तो उसमें भाग लेना, और वो है जो अच्छे से अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, समायोजन कर लेते हैं, है ना, जैसे भी उसके आसपास का जो इन्वॉल्वमेंट होता है, जैसे उसका समाज होता है ना। अधिक आत्मविश्वास, तो सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति अपने सामाजिक कौशल के बारे में अधिक अवस्थित होता है। ठीक है, सफलता पूर्वक नेतृत्व, तो सामाजिक रूप से जो परिपक्व व्यक्ति होगा दूसरों से प्रेरित करने और उनका नेतृत्व करने में क्या होगा, सक्षम होगा। ठीक है, खुशहाल जीवन, तो सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति अधिक खुश और संतुष्ट के साथ अपना जीवन यापन या जीवन व्यतीत करता है। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं, बेहद है ये भी जरूरी है, इसमें से हर एक स्लाइड का जो एक एक लाइन है आपको ध्यान में रखना है साथियों, क्योंकि इन्हीं से डायरेक्ट प्रश्न उठ करके आएगा। ठीक है, तो सामाजिक परिपक्वता और समाज में इसका क्या योगदान है, इसके बारे में हम देख लेते हैं कि सामाजिक परिपक्वता का जो हमारे समाज में कितना योगदान है, और उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। योगदान तो बहुत होता है, लेकिन हम मोटा मोटा तौर पर हम देखते हैं, है ना। तो सामाजिक परिपक्वता व्यक्ति के जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जैसे मैंने पहले भी बात की है हमने, जो उसे समाज में प्रभावी ढंग से रहने, दूसरों के साथ स्वस्थ अच्छे संबंध बनाने में मदद करता है। यह न केवल व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन को समृद्ध करता है, बल्कि समाज के विकास में भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। ठीक है ना, आपको इन सारी चीजों को याद में रखना है ना। आगे चलते हैं, तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पर जो समाज में सामाजिक परिपक्वता का जो योगदान है उसके बारे में हम देखते हैं, है ना। ऊपर शायद थोड़ा मोड़ा कट रहा होगा तो माफी चाहूंगा दोस्तों। यहाँ पर लिखा हुआ ऊपर में सामाजिक परिपक्वता का, समाज में, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं समाज में सामाजिक परिपक्वता का, सामाजिक परिपक्वता का योगदान। ठीक है, ये चीज लिखा हुआ है ऊपर में, सर कट रहा होगा, कैमरे में नहीं आ रहा होगा तो माफी चाहूंगा उसके लिए। ये हमारा टॉपिक है कि समाज में जो है, समाज में सामाजिक परिपक्वता का क्या योगदान है उसके बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा साथियों, क्योंकि थ्योरी क्लास है, बिना थ्योरी को समझे आप जो है, अगर आप डायरेक्ट एमसीक्यू को पढ़ते हैं या फिर एमसीक्यू के सीरीज देखते हैं तो
मतलब जो चीज आप देखे रहेंगे याद है आपको वो उतना ही कर पाएंगे। लेकिन हमारा मानना है कि जब तक आपको अगर किसी एमसीक्यू में फाइट करना है ना, ये उसको अगर क्रैक करना है एग्जाम को, तो आपको पहले थ्योरिकल नॉलेज बहुत ही जरूरी है। इसीलिए आपको थ्योरी का मैं पहले सेशन दे रहा हूँ। इसके बाद से फिर मैं जब हमारा ये थ्योरी पूरा क्लास जो है खत्म हो जाएगा, इसके बाद मैं सारी सब्जेक्टों का जो है एमसीक्यू का सीरीज लाने का हमेशा प्रयास करता रहूंगा। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं क्या है मजबूत सामाजिक संबंध। ये हमारा टॉपिक है, हेडिंग है। ये हमारा हेडिंग है, जैसे ये हेडिंग है जिम्मेदार नागरिक, उत्पादक कार्यबल, कम अपराध। ठीक है, ये हमारा क्या है, हेडिंग है। तो पहला है मजबूत सामाजिक संबंध। मजबूत सामाजिक संबंध में कैसे योगदान है इसका देख लेते हैं। तो सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति मजबूत और स्वस्थ सामाजिक संबंध बनाते हैं और समाज में एकजुट रहने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। ठीक है, सहिष्णुता और सम्मान। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा सहिष्णुता और सम्मान। तो सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति, जिसके अंदर अगर सामाजिक रूप से अगर वो परिपक्व है व्यक्ति, तो दूसरों के विचारों और विश्वासों का क्या करेगा, वो सम्मान करेगा। भले ही वे उनसे अलग क्यों ना हो, भले ही वो उनसे कितना भी भिन्न हो, लेकिन उनकी बातों का कहो आदर्श सम्मान सारा कुछ रखेगा। ठीक है, यह समाज में सहिष्णुता और सद्भाव को बढ़ावा देता है। ठीक है, आगे देखते हैं जिम्मेदार नागरिक। हमारा जो है अगला है जिम्मेदार नागरिक। ठीक है ना, जिम्मेदार नागरिक अगला है हमारा जिम्मेदार नागरिक। तो ये कैसे जिम्मेदार नागरिक भी बनेगा, सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति अपने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं और उन्हें निभाते हैं। ठीक है, वे कानून का पालन करते हैं, करों का भुगतान करते हैं और सामुदायिक गतिविधियों में भी भाग लेते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं उत्पादक कार्यबल। अगला हेडिंग है उत्पादक कार्यबल में किस तरीके से सामाजिक परिपक्वता का योगदान है उसको देखते हैं। तो सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति कार्यस्थल में प्रभावी ढंग से काम करने और दूसरों के साथ सहयोग करने में सक्षम होते हैं। ठीक है, और यह उत्पादकता और आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलेंगे काम अपराध। ठीक है, तो सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्तियों में अपराध करने की संभावना जो है कम हो जाती है, क्योंकि वे सामाजिक मापदंडों और मूल्यों को समझते हैं और उनका पालन करते हैं। ठीक है, मतलब जिस व्यक्ति के अंदर अगर सामाजिक परिपक्वता का अगर विकास हुआ है तो अपराध भी कम करता है, क्योंकि उसको ये सारा कुछ चीजें जो पता होता है कि समाज की जो भी समाज में एक मापदंड बना हुआ है, जो नियम बना है उसका पालन करते हुए अपने जीवन का निर्वहन करते हैं, इसीलिए वो अपराध करने से बचते हैं, है ना, ये कहना चाह रहा है। अब आगे देखेंगे सामाजिक परिपक्वता व्यक्ति और समाज दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है। यह व्यक्ति को एक खुशहाल और संतोषजनक जीवन जीने में मदद करता है और समाज को एक अधिक सामंजस्यपूर्ण समृद्ध स्थान बनाता है। इसीलिए सामाजिक परिपक्वता को बढ़ावा देना बहुत ही जरूरी है ना, बहुत ही आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब आगे आ गए एक नया टॉपिक है ना, सामाजिक परिपक्वता और शिक्षण अभिरुचि का संबंध। टॉपिक का नाम है सामाजिक परिपक्वता, है ना। तो हम इसीलिए इन सारी थ्योरी को देख रहे हैं, क्योंकि ये जो है सिलेबस में आपसे पूछा जा सकता है, समाज के बारे में है, परिपक्वता के भी बारे में है। हमने सिलेबस का वीडियो पहले भी बना करके यूट्यूब सॉरी दोस्तों चैनल पे डाला हुआ है। अभी शायद मैं प्लेलिस्ट नहीं बना पाया हूं, तो उसका प्लेलिस्ट बना दूंगा, तो आपको सारी प्लेलिस्ट में आपको सारी चीजें वीडियो एग्जैक्ट रूप से देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो अब सामाजिक परिपक्वता और शिक्षण अभिरुचि का जो हम संबंध देखें तो आपको किस तरीके से होता है, ये हम इस स्लाइड के माध्यम से पूरा समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख पाएंगे सामाजिक परिपक्वता और शिक्षण अभिरुचि दोनों ही शिक्षकों के लिए आवश्यक गुण है। क्या है ये दोनों? शिक्षक के लिए बेहद ही इंपोर्टेंट उसका क्वालिटी है, उसका गुण है ना। आपको ध्यान रखना है, हर एक पॉइंट यहाँ ऐसे इन्हीं पॉइंटों से प्रश्न बनेगा कि सामाजिक परिपक्वता और शिक्षण अभिरुचि मतलब शिक्षकों के लिए क्यों आवश्यक है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। संबंध को लेकर के पूछा जा सकता है कि आवश्यक संबंध क्यों जरूरी है। हर एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इन्हीं थ्योरी क्लास से ही जो है हमेशा ऑब्जेक्टिव जो है निकल करके प्रश्न यहीं से बनेगा, और आपको ऐसे ही अगर थ्योरी नॉलेज रहेगा
तो आप ऑप्शन को आराम से पकड़ सकते हैं, है ना। एक सामाजिक रूप से परिपक्व शिक्षक छात्रों के साथ बेहतर संबंध बनाने और उन्हें प्रभावी ढंग से पढ़ने में क्या है कि पढ़ाने में सक्षम होता है। ठीक है, सामाजिक रूप से परिपक्व शिक्षक छात्रों की भावनाओं को समझते हैं और उनके साथ सहानुभूति रखते हैं। वे छात्रों के दृष्टिकोण का सम्मान करते हैं और उन्हें अपनी बातचीत करने का अवसर भी देते हैं। सामाजिक रूप से परिपक्व शिक्षक छात्रों को कक्षा में सुरक्षित और सहज महसूस कराते हैं। वे छात्रों को सिखाने के लिए प्रेरित करते हैं और उनकी सफलता में मदद करते हैं। कहने का मतलब यह है कि जिस हिसाब से सामाजिक परिपक्वता और शिक्षण अभिरुचि का संबंध है, ये दोनों के लिए शिक्षक और मतलब शिक्षकों के लिए दोनों बहुत जरूरी है। सामाजिक परिपक्वता भी का गुण होना चाहिए, है ना, और शिक्षण अभिरुचि का भी एक शिक्षक के ऊपर जो है अच्छा गुण होना चाहिए। एक सामाजिक रूप से जो परिपक्व व्यक्ति रहता है वो छात्रों के साथ अच्छा से व्यवहार करता है, किस तरीके से उससे बात करना है, बच्चे की भावनाओं को समझेगा, बच्चे की आदत, है ना, उसके जो हाव भाव है, जो पृष्ठभूमि से उठ करके बच्चा विद्यालय में आया है तो उसकी हाव भाव विचार कैसे हैं, बात करता है कि नहीं करता है, इन सारी चीजों को जो है शिक्षक अच्छे बेहतर ढंग से समझ पाता है। इसीलिए इसके एग्जाम पे शिक्षण अभिरुचि का जो है टॉपिक दिया जाता है कि वो बच्चे को कम से कम समझे कि बच्चा का स्थिति कैसा है, मानसिक स्थिति कैसा है, शारीरिक स्थिति कैसा है, इन सारी चीजों को, और उनको सीखने के लिए हमेशा प्रेरित करना चाहिए, उससे अच्छा संबंध रखे, उससे व्यवहार अच्छा रखे, है ना। इन सारी चीजों को जो है इसका संबंध देखने के लिए मिलता है। ठीक है ना, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। आगे चलते हैं और आगे देखिएगा, अब आगे इसका शिक्षण में सामाजिक परिपक्वता का महत्व। वीडियो में शायद कट रहा है क्या? हाँ, कट रहा है। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक है, यहाँ पर लिख दे रहा हूं मैं। टॉपिक का नाम है शिक्षण में जो है सामाजिक परिपक्वता का महत्व। ठीक है, टॉपिक का नाम है शिक्षण में, है ना। जैसे शिक्षण जब कराते हैं तो सामाजिक परिपक्वता का कितना महत्व पड़ता है ये हम इस स्लाइड में समझेंगे। ठीक है, आसान शब्दों में है दोस्तों, आपको इसको 2 से 3 बार अगर आप रिवीजन कर लेते हैं तो आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। इसके बाद जो है जब आप एमसीक्यू लगाने बैठेंगे, एमसीक्यू का जब कोई किसी का वीडियो या सीरीज या किताब उठाते हैं तो आपको सारा चीजें जो है समझ में आएंगी। ठीक है, किताब में इतना ज्यादा डिटेलिंग के साथ ये सारा चीजें दिया नहीं रहता है ना। तो आपके लिए जो है बेहतर ये हो सकता है हमारा क्लास। ठीक है ना, यहाँ पर देख पाएंगे सामाजिक परिपक्वता जो है शिक्षा को निम्न तरीके से लाभ पहुंचा सकती है, जो भी कह लीजिए। अब यहाँ पर देखते हैं छात्रों के साथ बेहतर संबंध बनाना। मतलब सामाजिक परिपक्वता जो शिक्षक होगा, सामाजिक परिपक्व जिस शिक्षक के अंदर होगा वो छात्रों के साथ अच्छा व्यवहार बना करके रखेगा, अच्छा संबंध बना करके रखेगा, है ना। तो सामाजिक रूप से परिपक्व जो शिक्षक होंगे छात्रों के साथ बेहतर संबंध बनाने में सक्षम रहते हैं, है ना। कहने का मतलब है जो शिक्षक होगा अगर उसको सामाजिक परिपक्वता के बारे में अगर है जानकारी उसके अंदर अगर विकसित हुआ है तो छात्रों के साथ एकदम बेहतर तरीके से संबंध बनाने में वो सक्षम होगा किसी भी स्थिति में, है ना। और वे छात्रों की भावनाओं को समझते हैं और छात्रों की भावनाओं को समझते हैं कि छात्र की किस पृष्ठभूमि से उठकर क्या है, उसकी मानसिक स्थिति क्या है, शारीरिक स्थिति क्या है, इन सारी चीजों को है जो है शिक्षक अच्छे से समझ सकता है और उनके साथ सहानुभूति रखता है। कहने को सहानुभूति का मतलब कि दया का भावना, ये सारी चीजें जो सहानुभूति, जैसा बच्चा चाहता है उसके हिसाब से एनवायरनमेंट तैयार करके देना, है ना। जैसा बात करना चाहता है उस तरीके से बात करना। अगर बच्चे का मन है खेलना तो एक शिक्षक के रूप में खेलना भी पड़ता है ना। और इससे छात्रों को जो है शिक्षकों पर विश्वास होता है। अब इस तरीके से अगर क्रियाएं करेंगे, उनकी भाषा में बात करेंगे, उनके व्यवहार में अगर आप घुल मिल करके रहते हैं तो जो बच्चे होते हैं वो आराम से आपसे घुल मिल कर बातें करेंगे और आपके ऊपर भरोसा करेंगे, है ना। बच्चे जो है आप पर बहुत ही भरोसा रखते हैं, ठीक है ना। और वे उनसे सीखने के लिए प्रेरित रहते हैं, हमेशा तत्पर रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो छात्रों के साथ बेहतर संबंध बनाने में इन सारी चीजों जो है बातों आपको ध्यान में रखना है ना। आगे चलते हैं। तो अधिक प्रभावी
शिक्षण, अधिक प्रभावी शिक्षण एक इस तरह का प्रकार का है कि हम जो शिक्षण करा रहे हैं उसको जितना हो सकता है उतना प्रभावी हमें बनाना है, मतलब प्रभावी ढंग से हमें बच्चों को प्रस्तुत करना है। जैसे अगर ए फॉर एप्पल ही पढ़ाना हो, है ना, तो चित्र में बना हुआ एप्पल उसको ना समझ में आए, है ना, भले बच्चे ने खाया होगा कितने बार, उसका नाम ना जानता हो किसको क्या बोलते हैं, हिंदी में तो पता होगा, लेकिन आप जिस दिन से अगर एक एप्पल दिखा करके बोलेंगे कि ए फॉर एप्पल होता है, तो बच्चे को आजीवन याद हो जाएगा कि हाँ एप्पल इसी को बोलते हैं, है ना। ठीक है। सामाजिक रूप से परिपक्व शिक्षक छात्रों से अधिक प्रभावी ढंग से पढ़ाने में सक्षम होते हैं। वही चीज मैंने बताया कि वो अलग अलग तरीके से पढ़ाने में जो शिक्षक सक्षम होता है, वे छात्रों की सीखने की शैली को समझते हैं। मतलब जो शिक्षक होता है वो पढ़ाते पढ़ाते उसको अनुभव हो जाता है कि हर छात्र की कैपेबिलिटी सबकी अलग अलग होती है, किस तरीके से सीख रहा है ना। केवल वो आवाजों से पकड़ पा रहा है या उसको देखने और सुनने दोनों की आवश्यकता है, या फिर उसको देखने सुनने के साथ साथ लिखने की भी आवश्यकता है। तो सारी चीजें जो है वो शिक्षक अच्छे से उसको समझ पाता है और उन्हें उसी के अनुसार पढ़ाते हैं, और जैसा बच्चा ग्रहण कर पाता है नॉलेज को, उस हिसाब से जो है टीचर पढ़ाता है। वे छात्रों को सीखने के लिए हमेशा प्रेरित करते हैं और उनकी सफलता में है जो मदद करते हैं। ठीक है ना। आगे चले तो कक्षा में सकारात्मक वातावरण बनाना, अगला पॉइंट हमारा कक्षा में सकारात्मक वातावरण बनाना। ठीक है। अब कक्षा को सकारात्मक रूप से जो है वातावरण को बनाना, ये कैसे, ये भी इम्पोर्टेंट है ना। इसका भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, योगदान रहता है कक्षा के लिए, कि जिस हिसाब से अगर हमें शिक्षण शैली अगर कराना हो, है ना, तो हमारे टाइम में क्या होता था कि वही पुराना ब्लैक बोर्ड और जो चौक था वही सारी चीजें थी, है ना। उतने ज्यादा चित्रात्मक तौर पर ज्यादा कुछ अवेलेबल रहते नहीं थे। लेकिन आज के दौर पर ऐसा हो गया है कि हम जैसे यूट्यूब भी हो गया, हमें वहाँ पर प्रोजेक्टर के माध्यम हो गए, है ना, जिसमें हम ऑडियो वीडियो दोनों जो दिखाई दे सुनाई दे, इन सारी चीजों प्रोडक्टों का टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम क्लास की जो वातावरण उसको बेहतर बना सकें, है ना। बच्चे जो है उसे इंटरटेनमेंट के रूप में ही एंजॉय करते करते वो अपने जो पढ़ाई की वो शैली है उस पर परिवर्तन करने से बच्चा इस चीज पे ज्यादा इंटरेक्ट भी होता है और बच्चा साला आना भी चाहता है। बच्चा जो है जो टीचर पढ़ाता है इस हिसाब से, या मोबाइल से अगर कुछ चीज दिखाना हो, लैपटॉप से कुछ दिखाना हो, है ना, क्योंकि छोटे स्कूलों में प्रोजेक्टर वगैरह तो हो पाना संभव नहीं है। लेकिन आज के टाइम पे हर एक टीचर के पास एक स्मार्टफोन होता है, जिससे क्या होता है कि बच्चे को रुचि अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, जो है आकर्षण बनाने के लिए बच्चे को हम मोबाइल के माध्यम से हम कई सारी चीजें दिखाते हैं, कहानी, कविता, नाटक, इस टाइप से। तो बच्चे को वातावरण, इसी को कहा गया है कि सकारात्मक वातावरण बनाना, जिससे बच्चा हमेशा क्या रहे, प्रेरित होता रहे और सीखने के लिए उत्सुक बना रहे उसका। ठीक है। तो इसमें देखेंगे सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति कक्षा में सकारात्मक वातावरण बनाने में सक्षम होता है। जैसे मैंने अभी बताया, वे छात्रों को कक्षा में सुरक्षित और सहज महसूस कराते हैं, इससे छात्रों को सीखने में मदद मिलती है। ठीक है। आगे चलते हैं तो छात्रों का समग्र विकास, छात्रों का समग्र विकास ये भी जरूरी है। सामाजिक रूप से परिपक्व जो है शिक्षक छात्रों के समग्र शिक्षा विकास में, समग्र विकास में मदद करते हैं। छात्रों को न केवल शैक्षणिक रूप से बल्कि सामाजिक और भावनात्मक रूप से भी विकसित होने में मदद करते हैं। ठीक है। आगे चले दोस्तों, अब आ जाते हैं शिक्षण अभिरुचि का विकास। ठीक है। इसी में है शिक्षण अभिरुचि का विकास, है ना। तो इसमें देखेंगे शिक्षण अभिरुचि को विकसित करने के जो है निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं, जो आपको ध्यान में रखना है। तो पहला पॉइंट है छात्रों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। पिछला क्लास में हमने इन चीजों के बारे में देख लिया था, लेकिन फिर इसलिए मैं इसको डाल दिया हूं ताकि आपको रिवाइंड हो जाए, है ना, और आपको ध्यान में रखें। ठीक है। छात्रों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखने में शिक्षण रुचि बढ़ती है। ठीक है। शिक्षण में रुचि विकास करें तो शिक्षण में रुचि विकास करने के लिए शिक्षण से संबंधित पुस्तकें और लेख पढ़े होने चाहिए, है ना। आगे देखेंगे छात्रों की सफलता के लिए प्रतिबद्ध रहें। तो छात्रों की सफलता के लिए प्रतिबद्ध रहने से शिक्षण में जो है प्रेरणा मिलती है। अन्य शिक्षकों से भी सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। अन्य शिक्षकों से सीखने से शिक्षण कौशल में भी सुधार होता है। अपने शिक्षण अनुभव पर विचार करें। अपने शिक्षण अनुभव का विचार करने से अपनी शिक्षण विधि में भी सुधार किया जा सकता है। ठीक है। ये शिक्षण अभिरुचि के विकास के संदर्भ में था। आगे देखेंगे सामाजिक परिपक्वता और शिक्षण अभिरुचि दोनों ही शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण गुण है। इन गुणों को विकसित करके शिक्षक जो है छात्रों से अधिक प्रभावी ढंग से पढ़ाने और उसके समग्र विकास में मदद कर सकता है। ठीक है दोस्तों।
आगे चले इसी में, क्योंकि क्लास थोड़ा सा लंबा होगा दोस्तों। मैं चाहता हूं कि हर एक टॉपिक को, अगर 15 टॉपिक मेरे पास अगर है ना स्टडी मटेरियल, तो उस 15 टॉपिक को मैं 15 सेशन में ही खत्म कर दूं। इसीलिए आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि हर एक वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है शिक्षण अभिरुचि को लेकर के, ठीक है ना। अब देखते हैं सामाजिक परिपक्वता और शिक्षा, सॉरी कहां भाग गया, अगला पॉइंट है कि सामाजिक परिपक्वता में शिक्षा और विद्यालय का योगदान। शायद कट रहा होगा क्योंकि स्क्रीन में आ नहीं रहा होगा, तो कट रहा होगा, ठीक कट रहा है, ठीक है। तो मैं नाम बता दे रहा हूँ, क्या नाम है, सामाजिक परिपक्वता में शिक्षक और विद्यालय का योगदान। मतलब शिक्षक का भी क्या योगदान हो सकता है और विद्यालय का भी क्या योगदान हो सकता है, ये दोनों चीजें जो है इंपॉर्टेंट है ना। शिक्षक और विद्यालय का योगदान जो है सामाजिक परिपक्वता को लेकर के किस तरीके से है, हम उस विषय पर अभी हम बात करने वाले हैं, है ना। तो देखेंगे यहाँ पर सामाजिक परिपक्वता व्यक्ति के जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है जो समाज में प्रभावी ढंग से रहने और दूसरों के साथ स्वास्थ्य संबंध बनाने में मदद करता है। और शिक्षक और विद्यालय दोनों ही छात्रों के सामाजिक परिपक्वता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मैं इसको बार बार रिपीट करवा रहा हूँ ताकि आपको क्लास में ही ये सारी चीजें याद हो जाए, है ना। अब यहाँ पर देखेंगे कि शिक्षक का क्या योगदान है। पहले शिक्षक का योगदान देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि सामाजिक परिपक्वता में शिक्षक का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है ना। तो आदर्श व्यवहार, हेडिंग है आदर्श व्यवहार, ठीक है। हेडिंग क्या है हमारा, आदर्श व्यवहार। तो आदर्श व्यवहार में देख लेते हैं, शिक्षक छात्रों के लिए एक रोल मॉडल होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है ना, ये लाइन बेहद इंपॉर्टेंट है, रोल मॉडल, ठीक है। शिक्षक छात्रों के लिए ऐसे एकदम रोल मॉडल होता है, एकदम उनके लिए हीरो होता है ना, आपको याद रखना है। वे अपने व्यवहार और बातचीत के माध्यम से छात्रों को सामाजिक मापदंडों और मूल्यों का पालन कराना सिखाते हैं। शिक्षक जो होता है व्यवहार, है ना, व्यवहारिक, उसमें बातचीत कैसे करना है, बातचीत करने की शैली, रहन सहन की शैली, सामाजिकता के बारे में, समाज के बने मापदंडों के मूल्यों के बारे में महत्व देते हुए उनको ज्ञान जो है प्रदान करते हैं, है ना। उनके मूल्यों का पालन करने के लिए जो है शिक्षक एक छात्र को सिखाता है, ठीक है। अनुभूति और समझ, अगला हेडिंग है अनुभूति और समझ, ठीक है। अनुभूति और समझ में क्या है कि शिक्षक छात्रों को दूसरों की भावनाओं को समझने और उनके साथ सहानुभूति रखने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। मतलब शिक्षक हमेशा छात्रों के बीच में एक अच्छा संबंध बनाने के लिए हमेशा प्रेरित करते रहता है ना। ये सारी चीजें उनको उनकी भावनाओं को, एक दूसरे की भावनाओं को समझने का उसको बताया जाता है कि किस तरीके से हम बड़ों, अगर हमसे बड़ा है तो हमें किस तरीके से आदर मान सम्मान करनी चाहिए, उनके भावनाओं का कैसे सम्मान करना चाहिए, उनसे किस तरीके से किन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। ये सारा चीज जो है एक शिक्षक उसको बेहतर तरीके से सिखाता है और सीखने के लिए हमेशा प्रेरित करता है। वे छात्रों को विभिन्न दृष्टिकोण का सम्मान करना भी सिखाते हैं, ठीक है। आगे अगर देखेंगे तो सामाजिक कौशल का विकास, अगला हेडिंग है सामाजिक कौशल का विकास। अब सामाजिक कौशल का विकास किस तरीके से होगा, तो शिक्षक छात्रों को प्रभावी ढंग से संवाद करना मतलब वही वार्तालाप, बातचीत करना। शिक्षक जो है छात्रों को प्रभावी ढंग से बात करना सिखाता है कि हाँ वही चीजें सब जो है इसमें ना एक दूसरे से मिल करके ही एक मतलब आपस में सारी चीजें इंटर रिलेटेड है, एकदम आपको संबंध देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा, है ना। शिक्षक को प्रभावी ढंग से जो शिक्षक एक छात्र को प्रभावी ढंग से बातचीत करने का शैली जो है सिखाता है, दूसरों के साथ सहयोग करना सिखाता है ना, और संघर्षों को शांतिपूर्वक जो है हल करना भी सिखाता है। वे छात्रों को सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए भी जो है हमेशा प्रोत्साहित करते रहता है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, जिम्मेदारी और नेतृत्व, है ना। नेतृत्व जो है ये कैसे करेगा, तो शिक्षक छात्रों को अपनी जिम्मेदारियों को समझने और उन्हें निभाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और वे छात्रों को नेतृत्व कौशल विकसित करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं, सकारात्मक वातावरण। सकारात्मक वातावरण किस तरीके से होगा, जैसे हमने अभी कक्षा वाला कई सारा था एग्जाम्पल मैंने बताने का प्रयास किया है। तो सकारात्मक वातावरण कैसे हो जाएगा, शिक्षक कक्षा में एक सकारात्मक और समावेशी वातावरण बनाते हैं जहां सभी छात्रों को अपनी बात कहने और अपनी राय व्यक्त करने का अवसर
मिलता है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि जो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ आप सभी को वो समझ में आ रहा होगा, है ना। बेहद इंपॉर्टेंट है सारी लाइनें, सारी पॉइंटें जो आपको ध्यान में रखना है। हमने अभी देखा था शिक्षक का योगदान देखा था अभी, है ना। सामाजिक परिपक्वता में शिक्षक और विद्यालय का योगदान में हमने अभी क्या देखा, पिछले स्लाइड में शिक्षक का योगदान देखा था। अब जो हमारा है ये है विद्यालय का योगदान। तो विद्यालय का योगदान किस तरीके से होता है, हम विद्यालय का योगदान के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें थ्योरी समझना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, अगर हम थ्योरी को समझे रहेंगे तभी हमारा जो है अच्छे से कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तभी हम एमसीक्यू को अच्छे से कर पाएंगे, है ना। अभी जैसे हमने पिछले कक्षा में पहले थ्योरी कराया था, इसके बाद 30-35 जो क्वेश्चन थे उसको मैंने कराने का प्रयास किया था। ठीक है, तो वहां पर आपने देखा होगा कि थ्योरी कैसे हमारा ऑब्जेक्टिव पर काम आता है। अगर थ्योरी अगर नहीं पढ़ा है तो ऑब्जेक्टिव में किस तरीके से पूछा जा रहा है, कैसे शब्दों का चयन करता है, किन भाषाओं का उपयोग हो रहा है, ये सारी चीजें आपको समझ में अच्छे से आया होगा। ठीक है ना, तो आगे चलते हैं, टॉपिक पर आते हैं, जो है विद्यालय का योगदान देख लेते हैं। तो विद्यालय का भी योगदान बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ना। तो सामाजिक गतिविधियों में किस तरीके से हो गए, हमारा हेडिंग है पहला, सामाजिक गतिविधियां। तो विद्यालय छात्रों को विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर प्रदान करता है, जैसे कि खेल, नाटक, वाद विवाद और सामुदायिक सेवा। मतलब विद्यालय जो है छात्रों को विभिन्न प्रकार की सामाजिक गतिविधियों में, जैसे कि हम स्कूल में अगर कुछ भी फंक्शन हो रहा है, मतलब 15 अगस्त हो रहा है या फिर 26 जनवरी हो रहा है, ऐसा कुछ भी, टीचर्स डे है, सरस्वती पूजा है ना, और चिल्ड्रन डेज है, इस तरीके से, है ना, महात्मा गांधी जी की जयंती है, ऐसे कई से भी मतलब पर्व आते हैं जिसमें जो है बच्चा जो है शाला में रह करके एक नाटक के रूप में, खेल के रूप में, संगीत के रूप में, डांस के रूप में, कई सारे मतलब गतिविधियों में अपनी सांस्कृतिक कार्यक्रम जो होते हैं, वहाँ के लोकल जो सांस्कृतिक कार्यक्रम चलते हैं उनमें भाग लेते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें जो है करने का जो अवसर प्रदान होता है, ये केवल हमें विद्यार्थी जीवन में ही मिलता है ना। मतलब विद्यार्थी जीवन में सारी चीजें करने का हमें अवसर प्रदान करता है, तो ये विद्यालय हमें अवसर प्रदान करता है। ठीक है, आगे चलते हैं, समूह कार्य। अगला हमारा है समूह कार्य। तो समूह कार्य भी बेहद इंपॉर्टेंट है। विद्यालय छात्रों को समूह में काम करने और एक दूसरे के साथ सहयोग करने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। जिस तरीके से विद्यालय में अगर है तो सामूहिक कार्य में जैसे हो गए, साथ में मतलब ड्राइंग करना हो, या फिर ऐसी संगठन कहीं कुछ करना हो, या फिर विद्यालय में से कई सारे प्रोग्राम फंक्शन होते रहते हैं जिसमें समूह तौर पर पे ये एकता का जो है हम प्रारूप देखने के लिए मिलता है उसमें। तो विद्यालय ये सब हमें करने के लिए प्रोत्साहित करता है, सहयोग मिलता है हमें विद्यालय से, है ना। सामाजिक मूल्य का कैसे है, तो विद्यालय छात्रों को सामाजिक मूल्यों के बारे में भी शिक्षित करता है, जैसे कि ईमानदारी, न्याय, समानता और भाईचारा। ठीक है, आगे अगर बात करेंगे अनुशासन का, तो अनुशासन विद्यालय छात्रों को अनुशासन का पालन करना सिखाता है, जो सामाजिक परिपक्वता के लिए बेहद ही आवश्यक होता है ना। आगे चलेंगे, सलाह और मार्गदर्शन। तो विद्यालय छात्रों को उनकी सामाजिक और भावनात्मक समस्याओं के बारे में सलाह और मार्गदर्शन भी प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलेंगे। हमने इस क्लास में बहुत सारे इंपॉर्टेंट थ्योरी देखे दोस्तों, ठीक है ना। आशा करता हूँ कि जो हमारा क्लास होगा आपने अब तक अगर बना है तो इसका एमसीक्यू भी जरूर देखिएगा, क्योंकि जो हमने थ्योरी अभी किया वो बेहद इंपॉर्टेंट है ना। और ये थ्योरी आपको बेहद हेल्प करेगा जब एमसीक्यू अगर आपके सामने आते हैं, एमसीक्यू में उसका कैसे अप्लाई होगा। आपने थ्योरी पढ़ा तो इन्हीं थ्योरी से ही ऑप्शन बन करके निकल के आएगा, है ना। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, हमने अभी पढ़ा था, अभी फिलहाल में पढ़ा था, ठीक है। विद्यालय समाज का सच्चा प्रहरी होता है, यह कथन, इस कथन का अर्थ है कि, है ना। प्रश्न है, विद्यालय समाज का सच्चा प्रहरी होता है, इस कथन का अर्थ क्या हो सकता है। हमें जो है ये बताना है कि इसमें से जो सही उत्तर है ये क्या हो सकता है ना। तो अभी हमने समाज के बारे में भी पढ़ा, विद्यालय के बारे में पढ़ा, उसकी महत्वता के बारे में जाना हमने, उसके लाभ के बारे में जाना, उसकी योगदान के बारे में जाना, सारी चीजें हमने देखा था। अब यहाँ पर देखेंगे तो पहला ऑप्शन है हमारा, विद्यालय द्वारा समाज का विकास सुनिश्चित होता है। क्या ये हमारा सही हो सकता है।
अगला पॉइंट है, विद्यालय द्वारा समाज के भावी नागरिकों का भविष्य बनता है। ठीक है, अगला देखेंगे, विद्यालय समाज की आर्थिक प्रगति में सहायक होता है। क्या ये सही हो सकता है? या फिर अगला ऑप्शन है, समाज को, यहाँ समाज होगा दोस्तों, गलत लिखा गया है, टाइपिंग एरर है, ये समाज लिखाया है। ठीक है, समाज को सही दिशा में बढ़ने के प्रगति विद्यालय उसकी रक्षा करता है, विद्यालय उसकी रक्षा करती है। तो इस ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ये हमने थ्योरी में कहीं कहीं पर देखा होगा, और जब आपको अगर ना समझ में आए तो इसका थ्योरी जरूर देखिएगा, आपको उसी से मैं थ्योरी से उठाया हूँ। तो इस प्रश्न का हमारा जो सही उत्तर होगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? बी नंबर हमारा सही उत्तर होगा। बी नंबर, विद्यालय द्वारा समाज के भावी नागरिकों का विकास करना। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने इस चीज को समझा था, देखा था, है ना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी नंबर, विद्यालय द्वारा समाज के भावी नागरिकों का क्या होता है? विकास, मतलब भविष्य बनता है। एक नंबर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सही उत्तर जो होगा इसके लिए सच्चा प्रहरी होता है। विद्यालय के लिए, विद्यालय समाज का सच्चा प्रहरी होता है। इस कथन का अर्थ है कि विद्यालय द्वारा समाज के भावी नागरिकों का भविष्य को बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। पहला एमसीक्यू था ये। ठीक है, दूसरा में आते हैं। दूसरा एमसीक्यू को देखेंगे तो विद्यालयों में आयोजित की जाने वाली सामूहिक बाल सभाओं से, ठीक है, हमारा प्रश्न है, अभी हमने कुछ देर पहले ही हमने सामूहिक ये विद्यालय में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में बात किया था, है ना, उसी से ये प्रश्न है, तो आपको ध्यान में रखना है। पहला ऑप्शन क्या कहता है ना, क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है ना? क्या लिखा हुआ? विद्यालय में आयोजित की जाने वाली जो सामूहिक बाल सभाओं से, है ना, बाल सभा मतलब सामूहिक बाल सभा जो होता है विद्यालय में, उससे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन कहता है कि बच्चों का विकास सुनिश्चित होता है। ठीक है, बच्चों का क्या विकास सुनिश्चित होता है? क्या ये हमारा सही होगा? या बच्चों में टीम भावना बढ़ सकती है? क्या हमारा ऑप्शन सही हो सकता है? बच्चों में आपसी सामंजस्य बढ़ता है, टाइपिंग यहाँ पर गलत होगा। ठीक है ना। और अगला है, बच्चे स्कूल जाने से कतराने लगते हैं। तो इस ऑप्शन में से जो हमारा सही उत्तर होगा क्या हो सकता है दोस्तों? इसी तरीके से जो है शिक्षण अभिरुचि में जो है प्रश्नों को पूछा जाता है, जिससे हम बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं। अब मैंने बार बार कह रहा हूं मैं कि जब तक आप थ्योरी क्लास अच्छे से अगर कॉन्सेप्टों को नहीं समझे हैं, है ना, और शब्दों को नहीं समझे हैं कि किस तरीके से हम शब्दों को पहचान पाएंगे कि क्या हमारा जो है बेस्ट उत्तर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बोल रहा है कि सामूहिक बाल सभाओं से क्या हो सकता है? विद्यालय में जितनी भी आयोजित होती हैं जो सामूहिक कार्य, जिसको हम बोलते हैं सामूहिक कार्य करना, है ना, तो उसमें क्या हो सकता है? सामूहिक बाल सभा जो होता है, उस बाल सभा में कुछ भी हो सकता है, खेल हो सकता है, संगीत हो सकता है, स्टडी से रिलेटेड कुछ हो सकता है ना, वाद विवाद हो सकता है, कई सारे ऐसे मुद्दे मतलब जो है क्रियाएं हो सकती हैं। तो उससे क्या हो सकता है, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो बच्चों को स्कूल जाने से कतराने लगेंगे, ये तो हमारा होगा नहीं, गलत है। ठीक है, और देखते हैं, बच्चों में आपसी वैमनस्य बढ़ता है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, और बच्चों का विकास सुनिश्चित होता है। बच्चे का विकास तो सुनिश्चित है, ये तो ठीक है, कुछ हद तक ठीक है। लेकिन और भी एक ऑप्शन है, देखेंगे जब बी नंबर को आप देखेंगे तो बच्चों में टीम भावना बढ़ती है। सामूहिक कार्य करने से, सामूहिक बाल सभा करने से, आयोजित होने से जो है बच्चों में सबसे ज्यादा पॉजिटिव सही है जो हमारा कौन सा सही होगा? तो बी नंबर हमारा सबसे ज्यादा बेस्ट सही निकल के आ रहा है कि बच्चों में टीम वर्क, टीम से कार्य करने की भावना, टीम की जो महत्वता होती है, टीम की जो इम्पोर्टेंस है, ये बच्चे के मन में ज्यादा समझ में आएगा, और यही चीज उसका ज्यादा विकसित बढ़ सकता है ना। तो हमारा बी ऑप्शन जो है ये भी गलत होगा, ये भी गलत, ये भी गलत, हमारा बी ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को जरूर दोस्तों लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। उन साथियों तक ये वीडियो पहुंचाइए जो अभी करंट में अभी तैयारी करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न पे आते हैं। तो तीसरे नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि विद्यालय परिवेश को बेहतर बनाए रखने के लिए सहयोगी नहीं है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन को अगर आप ध्यान में देंगे तो यहाँ पर नहीं पूछा है ना, आपको इस नहीं को पकड़ना है, क्योंकि जो प्रश्न जब किया हुआ है तो यही नेगेटिव है, मतलब ये इसका क्वेश्चन अगर गलत नहीं में पूछा है तो हमें नहीं उत्तर देना है। मतलब कहने का मतलब अगर 4 ऑप्शन है तो चारों में से कोई 3 ऐसा होगा जो सही होगा, 3 ऑप्शन सही होगा और 1 ऑप्शन इसमें से गलत होगा, है ना। तो इस गलत ऑप्शन को ही हमें पकड़ना है ना। तो आते हैं यहाँ पर देखेंगे, पहला दे रहा है
शिक्षकों का परस्पर संबंध ये भी जरूरी है। विद्यालय परिवेश को बेहतर बनाए रखने के लिए आवश्यक नहीं है, पूछा ना, लेकिन ये तो आवश्यक है, ये आवश्यक है। ये वाला ऑप्शन क्या है, आवश्यक है, ठीक है, जरूरी है वाला, ठीक है। विद्यालयों का पाठ्यक्रम, चलो इसको देखते हैं और क्या क्या ऑप्शन है। विद्यार्थियों का परस्पर संबंध ये भी जरूरी है, ठीक है। विद्यार्थियों का आपसी संबंध भी जरूरी है, शिक्षकों विद्यार्थियों का संबंध ये भी जरूरी है। तो एक ऑप्शन आराम से निकल के आ गया कि हमारा जो विद्यालय का पाठ्यक्रम ये हमारा नहीं होगा, मतलब यही हमारा गलत है, मतलब यही हमारे नहीं में पूछा है तो नहीं होगा ना। विद्यालय परिवेश को बेहतर बनाए रखने में सहयोग नहीं है, मतलब सहयोग किसका सहयोग नहीं है, तो हमारा विद्यालय का जो पाठ्यक्रम है ना, विद्यालय का जो पाठ्यक्रम है ये हमारा इसके सहयोग में नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है, मतलब कहने का मतलब ये है कि इसका सही उत्तर हमारा बी नंबर होगा, मतलब कि सहयोग नहीं हो रहा है, नहीं हो सकता ना, यहाँ पर लिखा होगा कि सहयोग नहीं हो सकता है, तो नहीं हो सकता है मतलब ये नहीं वाला क्वेश्चन पूछ रहा है। तो शिक्षकों का परस्पर संबंध ये तो जरूरी है, शिक्षकों का भाई बेहतर बनाने के लिए, विद्यालय का परिवेश को बेहतर बनाने के लिए शिक्षकों का परस्पर आपस में संबंध होना बहुत जरूरी है, विद्यार्थियों का परस्पर संबंध ये भी होना बहुत जरूरी है, और शिक्षकों विद्यार्थियों का संबंध ये भी बहुत जरूरी है। और यहाँ पर पूछा ही है कि सहायक नहीं हो सकता है, तो सहायक क्या नहीं हो सकता है, विद्यालय का जो पाठ्यक्रम बना हुआ है वो पाठ्यक्रम मतलब उसकी, और पाठ्यक्रम मतलब पूरा जो है विद्यालय का जो भी जिस तरीके से वहां पर अध्ययन होता है, सीबीएसई है या फिर क्या है ना, तो ये सारा चीज जो पाठ्यक्रम उसका जो है सहायक नहीं है, ठीक है। तो इसका समझ में आ गया कि इसका सही उत्तर क्या होगा, बी नंबर होगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे चले तो आगे आ जाते हैं, हमारे चौथे नंबर का जो क्वेश्चन है इसका उत्तर देखते हैं क्या हो सकता है। तो यहाँ पर बोला है परिवार बालक की शिक्षा को किस प्रकार से प्रभावित करता है ना। बड़ा सा प्यारा क्वेश्चन है कि परिवार जो है बालक के शिक्षा को किस तरीके से वो है प्रभावित कर सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो सुख सुविधा जुटा करके, पहला में दिया है सुख सुविधा जुटा करके, दूसरे में दिया बालक को स्कूल भेज करके, तीसरा नंबर है गृह कार्य करने में सहयोग करके, और चौथा है समाज की संस्कृति के संस्कार डाल करके, ठीक है। तो प्रभावित करता है, ये बोल रहा है कि परिवार बालक की शिक्षा को किस प्रकार से प्रभावित कर सकता है। तो सुख सुविधा जुटा करके प्रभावित कर सकता है क्या, नहीं, सुख सुविधा जुटा करके नहीं कर सकते, क्योंकि परिवार जो है एक समाज का ही हिस्सा है ना। तो यहाँ पर ये बालक को स्कूल भेज करके ये भी हमारा सही नहीं हो सकता, गृह कार्य कराने में सहायता करके ये भी नहीं, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन ये होगा हमारा समाज की संस्कृति के संस्कार डाल करके, मतलब शिक्षा की अगर बात कर रहे हैं ना, तो सुख सुविधा शिक्षा से उतना ज्यादा लेन देन नहीं कर रहा है, बालक को स्कूल भेज करके कुछ हद तक है, लेकिन नहीं, ये भी सही नहीं हो सकता। गृह कार्य करने में सहायता करके ये भी उतना बेहतर नहीं है, लेकिन सबसे बेहतर ऑप्शन हमें ये लग रहा है, मतलब डी नंबर इसीलिए क्योंकि परिवार बालक की शिक्षा को किस प्रकार से प्रभावित करता है। तो ये जो परिवार है ये समाज का ही एक हिस्सा है ना, आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर समाज की जो संस्कृति है, बच्चा स्कूल जाने से पहले समाज की जो भी संस्कृति होती है, उसकी भाषा शैली रहन सहन है ना, और संस्कार जो होता है वो घर से ही जो बच्चा जो है ये सारी चीजें सीख करके जाता है, इसलिए हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा समाज जो है, समाज की संस्कृति के संस्कार डाल करके, ठीक है। तो ये वाला सही है इसका उत्तर, है ना। चौथे नंबर का सही कौन सा है, डी नंबर है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, पांचवें नंबर का जो प्रश्न है, पांचवें नंबर की प्रश्न की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर लिखा है विद्यार्थियों में, सॉरी बैक आ गया, पांचवें नंबर का प्रश्न की अगर बात करें तो विद्यार्थियों में सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए आप क्या करेंगे, है ना। विद्यार्थियों में सहयोग की भावना, हमने अभी पढ़ा था पिछले सेशन में, सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए क्या आप करेंगे, ठीक है ना। विद्यार्थियों में सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए मतलब उनकी आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए, उसके उत्साह को बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे, ये पूछना चाह रहा है। तो उनको सहयोग के लाभ बताएंगे, पहला लिखा हुआ है कि उसके सहयोग के, बच्चे को सहयोग के बारे में बताएंगे, उसका फायदा बताएंगे कि हमें क्यों सहयोग करना चाहिए, हमें सहयोग करने से क्या फायदा है, क्या आप ये बताओगे, या समूह क्रियाएं करने के लिए दोगे, क्या हम बच्चे को समूह कार्य करने के लिए देंगे, ठीक है। सहयोग पर उन्हें तस्वीर दिखाएंगे, क्या हम सहयोग कैसे सहयोग किया जाता है ना, उसके कई सारे मॉडल दिखाएंगे, या फिर ऐसे कहानी सुनाएंगे, है ना। अगला कह रहा है कि उन्हें रचनात्मक कार्य करने को देंगे,
क्या उन्हें हम रचनात्मक कार्य करने के लिए देंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप सोच के बताइए, कमेंट करिए क्या हो सकता है। उसको संयोग का लाभ बताएंगे, ये भी उतना बेस्ट नहीं लग रहा है। ठीक है, समूह क्रियाएं करने के लिए देंगे, कुछ हद तक ठीक है, लेकिन और देख लेते हैं संयोग पर ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है, और समूह क्रियाएं करने को देंगे, ये दे सकते हैं उन्हें, ये हमारा सही उत्तर होगा, एकदम करेक्ट, ये गलत हो जाएगा। देखिए, विद्यार्थियों में सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए आप क्या करेंगे, तो उन्हें रचनात्मक कार्य करने के लिए देंगे, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे हम, बच्चे को रचनात्मक क्रियाएं करने के लिए, रचनात्मक कार्य करने के लिए देंगे, तो क्या है कि उसका प्रोत्साहन, जो प्रोत्साहित है ना, वो चीज उसका आत्मविश्वास, रचनात्मक चीजें करेगा, सोचेगा, है ना। ये सारी चीजें जो है, ये रचनात्मक जो शब्द है ना, बेहद इंपॉर्टेंट शब्द है। मैं इसका जब वो मार्किंग वाला जब बताऊंगा ना कि आपको शब्दों के साथ कैसे खेलना है, तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन जो होगा, उन्हें रचनात्मक कार्य करने के लिए देंगे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 7वें नंबर का प्रश्न। ठीक है ना, 7वें नंबर का प्रश्न क्या कहता है, देख लेते हैं। छात्रों में सामाजिक गुण का विकसित करने हेतु, मतलब छात्र में, क्वेश्चन कह रहा है छात्रों में सामाजिक का गुण कैसे विकसित करेंगे, ये हमारा प्रश्न है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। छात्रों को समूह में शिक्षण सुविधा प्रदान करेंगे, पहला। दूसरा में छात्रों में प्रेम भावना विकसित करेंगे, तीसरा। अगला है सामाजिक गुणों के महत्व पर भाषण देंगे, या चौथा छात्रों को एक स्थान पर शिक्षण जो सुविधा देंगे, है ना। तो इसका क्या ऑप्शन हो सकता है, छात्रों को एक स्थान पर शिक्षण सुविधा दे सकते हैं क्या, छात्रों में सामाजिक गुण का विकास करना, है ना। सॉरी साथियों, गला सूख रहा है मेरा तो। अब यहां पर देखिए, जो क्वेश्चन बोला है, क्या बोला है इसने, छात्रों में सामाजिक गुणों का विकास करने हेतु आप क्या करेंगे, है ना। तो पहला ऑप्शन देखिए, छात्रों में समूहों में शिक्षण सुविधा प्रदान करेंगे। ठीक है, छात्रों में प्रेम भावना विकास करेंगे, सामाजिक गुण का महत्व को भाषण देंगे, छात्रों को एक स्थान पर शिक्षण सुविधा देंगे। तो इसका जो है, छात्रों को एक स्थान पर शिक्षण सुविधा दे सकते हैं, लेकिन ये जो सामाजिक गुण का बोला है, तो ये नहीं हो सकता, है ना। सामाजिक गुणों का महत्व भी नहीं बता सकते। ठीक है, बचा क्या, छात्रों में प्रेम भावना का विकास, छात्रों को समूह में शिक्षण सुविधा प्रदान करना। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज है दोस्तों, आप इसमें कमेंट करके बताइएगा, लेकिन ज्यादातर यही सही होगा, ये नंबर ही, छात्रों को समूह में शिक्षण सुविधा प्रदान करना। ठीक है ना, आगे चलते हैं। 8वां नंबर का प्रश्न है, आजकल समाज शिक्षकों को अच्छी नजर से नहीं देखता है, इसका क्या कारण हो सकता है। मतलब जो है, आजकल का जो समाज है, वो जो शिक्षक को अच्छे शिक्षक के रूप में ना देखने का क्या कारण हो सकता है हमारे समाज में, इन सारी चीजों पर है। इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है, तो यहाँ पर देखेंगे। पहला नंबर पे, शिक्षक अपना कार्य लगन से नहीं करता है, अधिक ट्यूशन कराते हैं, राजनीतिक में अधिक रुचि लेते हैं, उपयुक्त में से सभी। तो आजकल समाज शिक्षकों को अच्छी नजर से क्यों नहीं देखता है, मतलब आज के दौर पे समाज जो है शिक्षक को अच्छी नजर से क्यों नहीं देखता है, इसका कारण क्या हो सकता है। तो शिक्षक का अपना कार्य लगन से नहीं करते हैं, ये भी सही है, मतलब कारण पूछा है ना। और अधिक ट्यूशन कराते हैं, ये भी, क्योंकि यहाँ पर उपरोक्त में से सभी कारण बताए हैं, तो ये सभी कारण जो है यहाँ पर समाज के तौर पर देखने का नजरिया हो सकता है। राजनीतिक में अधिक रुचि लेते हैं, तो इसका सही उत्तर जो होगा दोस्तों, हमारा यही डी नंबर हो जाएगा, क्योंकि सभी कारण मुझे सही लग रहा है ना। समझ गए, ये सब सही उत्तर होगा इसका, इस प्रश्न का। ठीक है ना, आगे चलते हैं। 9वां नंबर का प्रश्न देखेंगे। तो विद्यालय बहुत सी सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था करता है, और उसके प्रति आपका क्या दृष्टिकोण होगा। कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं होगी। दूसरा है, सभी क्रियाओं में योगदान देंगे, केवल उसमें रुचि लेंगे, या केवल उनके जिनको प्रचारित करेंगे, है ना,
केवल उनमें जिनको प्रचार करेंगे। तो जहां जहां पर दोस्तों यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या है, दृष्टिकोण पॉजिटिव है इसका, है ना। नकारात्मक का प्रश्न हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा है, मतलब नहीं वाला कोई सवाल नहीं है प्रश्न में, है ना। विद्यालय बहुत सी सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था करता है, इसके प्रति आपका क्या दृष्टिकोण है, मतलब इसमें नहीं वाला कोई सिस्टम नहीं। तो जहां पर केवल दिख रहा है इसको तो पहले ही काट दो, केवल केवल वाला होगा नहीं कि केवल उसमें रुचि होगी, नहीं ये तो हो नहीं सकता क्योंकि विद्यालय है ना। और सहगामी क्रियाओं मतलब बहुत सी सहगामी मतलब बहुत सारी एक्टिविटी, बहुत सारी क्रियाओं की बात कर रहा है, व्यवस्था करने की बात कर रहा है। तो आपकी जो दृष्टिकोण होगी हमेशा सकारात्मक होगी। तो इसमें भी नहीं दिया हुआ तो ये भी नहीं होगा, कोई भी विशेष प्रतिक्रिया नहीं होगी, ये भी गलत है ना। ये दोनों कट गए, मतलब हमारा बी नंबर एकदम सही हो जाएगा। बी नंबर इसका सही होगा कि सभी क्रियाओं में योगदान होगी, जितनी भी क्रियाएं होंगी उस सब में योगदान होगी, ठीक है ना। सकारात्मक लग रहा है इसमें, ठीक है ना। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। वीडियो का लेंथ बहुत ज्यादा हो रहा है लेकिन मैं एमसीक्यू को इसको पूरा कंप्लीट करूंगा, है ना, जितना मटेरियल मैं बना करके तैयार किया हूं। तो आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है छात्रों को जीवन में कैसे अनुशासित बनाया जा सकता है। अभी अनुशासन के बारे में हमने पिछले ही बात किया था कि किस तरीके से अनुशासित हम कर सकते हैं इन सारी चीजों पर, ठीक है दोस्तों। तो पहला ऑप्शन देखेंगे, छात्रों को जीवन में कैसे अनुशासित बनाया जा सकता है, ऑप्शन है ना, ऑप्शन में है 10वां नंबर का प्रश्न हमारा। तो पहला देखेंगे अनुशासन पर भाषण देकर के, क्या हम अनुशासन के ऊपर भाषण देकर के बच्चे को अनुशासित बना सकते हैं क्या। तो भाषण देकर के तो संभव नहीं लग रहा है, नहीं होगा। छात्रों के विद्यालय कार्यों में भाग लेने द्वारा, कुछ हद तक ठीक है। अनुशासित व्यक्तियों के उदाहरण देकर के, एक अनुशासित छात्र को पुरस्कार देकर के, एक अनुशासित छात्र को पुरस्कार देकर के हम उसके छात्र के जीवन में कैसे, जीवन में बोल रहे हैं ना, छात्र को जीवन में कैसे अनुशासित बनाया जा सकता है, जीवन की पूरी जीवन की बात कर रहा है। तो हमारा ये जो ऑप्शन है, छात्रों में विद्यालयों में कार्य भाग लेने द्वारा नहीं, अनुशासित व्यक्तियों की, ये सही हो सकता है, सी नंबर, ठीक है। ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, सी नंबर इसमें सही होगा। इसलिए जैसे हम कभी भी अगर देखते हैं तो ऐसे व्यक्ति का उदाहरण देते हैं, जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो गए और विवेकानंद हो गए, है ना, महात्मा गांधी जैसे हो गए। तो कई ऐसे बड़े व्यक्तित्व के बारे में हम एग्जाम्पल दे करके हम बच्चों को अनुशासित रहने का प्रेरणा देते हैं, ठीक है। तो अनुशासित व्यक्तियों का उदाहरण दे करके हम कर सकते हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा इसमें, ठीक है दोस्तों। अगला चलते हैं, 11वां नंबर का प्रश्न क्या कहता है, छात्रों में श्रम का महत्व के विकास हेतु हम क्या कर सकते हैं ना। तो ऑप्शन दे रहा है, उसके सामने उदाहरण प्रस्तुत करके, मतलब श्रम का ना, श्रम का उदाहरण, श्रम को महत्व को हमें विकसित करना है बच्चे के अंदर, तो हम उदाहरण देकर के नहीं कर सकते। उसके सम्मुख वास्तविक स्थिति प्रस्तुत करके, श्रम का महत्व का भाषण देकर के, स्वयं श्रम संबंधित कार्य कराएंगे, स्वयं जो है श्रम संबंधित कार्य को कराएंगे, तभी बच्चे को क्या है कि श्रम के महत्व को वो समझ पाएगा, है ना। क्या करेंगे इसमें, ठीक है, छात्रों में श्रम के महत्व को विकास करने, हाँ तो ये ज्यादा सही लग रहा है, ये भी सही हो सकता है, उदाहरण देकर भी प्रस्तुत किया जा सकता है। इसमें थोड़ा सा डाउट है साथियों, या तो ये होगा या फिर ये, है ना, एक ए नंबर होगा या फिर डी नंबर होगा, इसको आप एक बार देख लीजिएगा या फिर मैं कमेंट में इसको बता दूंगा अगर आपको डाउट लगेगा तो, ठीक है। आगे चलेंगे, तो राष्ट्रीय एकता का विकास होगा यदि एक शिक्षक, ठीक है, राष्ट्रीय एकता का विकास, तो देख रहे हैं ना, इस तरीके से प्रश्न पूछता है, उनके छात्रों को श्रम को महत्व विकसित कर, उनके सामने उदाहरण दे करके, नहीं यही सही होगा, इस प्रश्न में हाँ डाउट था, क्लियर हो गया, इसमें यही होगा, ए नंबर होगा 11 का, उसके सामने उदाहरण प्रस्तुत करके, ये ज्यादा सही लग रहा है, ठीक है। अगला देखेंगे, राष्ट्रीय एकता का विकास होगा यदि एक शिक्षक अपने ग्राम में नौकरी करे, अपने देश में नौकरी करे, अपने प्रांत में नौकरी करे और अपने देश में कहीं भी नौकरी करे। तो एक राष्ट्रीय एकता का विकास होगा यदि एक शिक्षक, तो इसका सही उत्तर हमारा डी नंबर हो जाएगा, अपने देश से कहीं भी वो नौकरी कर सकता है। ये राष्ट्रीय एकता का एक विकास के रूप में हम देख सकते हैं। हमें इतना अधिकार है कि हम देश के किसी भी कोने में जाकर के
कहीं भी नौकरी कर सकते हैं, है ना। ठीक है साथियों, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका सही हो जाएगा, है ना। आगे चलते हैं, आगे आ गए हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालयों में खेल का आयोजन कराना चाहिए जिससे, है ना। क्वेश्चन है हमारा कि विद्यालय में खेल का आयोजन कराना चाहिए जिससे क्या हो सकता है, शिक्षकों को अवकाश मिल सके। क्या खेल कराने से शिक्षकों को अवकाश मिलना चाहिए क्या, बच्चों को परितोषित प्राप्त हो सके, अभिभावक प्रशंसा हो सके, बच्चों में टीम की भावना विकसित हो सके। तो यही हमारा सबसे बेस्ट उत्तर होगा। सही हमारा क्या होगा, बच्चों में टीम की भावना विकसित हो सके। बाकी ये तीनों गलत है। शिक्षक को छुट्टी मिले ऐसा कुछ नहीं है, बच्चों को परितोष प्राप्त हो ये भी नहीं है, अभिभावक प्रशंसा हो गई ये भी नहीं। लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, छात्रों में टीम भावना को विकसित करना, ये सबसे ज्यादा बेस्ट लगा है ना। आगे देखेंगे तो 14 नंबर का, आप दहेज विरोधी हैं, अपने पुत्र की शादी करते समय आप क्या करेंगे। तो पहला है कि दहेज सामर्थ्य के अनुसार लेंगे, सामर्थ्य के अनुसार लेंगे, जो वधु पक्ष देगा वह ले लेंगे, अपनी मांग पर अड़े रहेंगे, या दहेज का विरोध करेंगे, है ना। तो इसका सही उत्तर यही होगा, क्योंकि दहेज लेना थोड़ा सा कानूनी अपराध भी है, तो दहेज का हम विरोध करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। देख रहे हैं साथियों, इस टाइप से क्वेश्चन आपको पूछने के लिए, मतलब क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। आगे चलेंगे तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, टीम में खेलते समय खिलाड़ियों में कौन सा गुण सबसे अधिक होना महत्वपूर्ण है। सहयोग का, प्रतिस्पर्धा का, सहयोग का, प्रतिस्पर्धा का, हुनर का, चुनौती का। तो इसका बेस्ट ऑप्शन होगा टीम के लिए सहयोग की भावना होनी बहुत जरूरी है। जीतने के लिए हमें सहयोग, एक दूसरे का सहयोग बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ए नंबर। अगला प्रश्न है, विद्यालयी शिक्षा का उद्देश्य हर बच्चे में किस चरित्र विशेषता का विकास करना होता है। तो आज्ञाकारिता का, विनोदप्रियता का, स्वावलंबन का, संवेदनशीलता का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा स्वावलंबन का। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा, स्वावलंबन जो होगा ये विद्यालय शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है कि उसके चरित्र की विशेषता का विकास करना। तो स्वावलंबन इसका सही उत्तर हो जाएगा, स्वावलंबन। ठीक है, आगे चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा, अध्यापक शिक्षक द्वारा बच्चों की उसकी योग्यताओं को विकसित करने में सहायता देने का उद्देश्य रखते हैं। तो क्या हो सकता है, व्यक्तिगत रूप से क्या उद्देश्य रख सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से तथा सामाजिक वांछनीय तरीकों से, या केवल सामाजिक वांछनीय तरीकों से, या जिस तरह से बच्चे चाहते हैं उस तरीके से। तो अध्यापक शिक्षक द्वारा बच्चों में उसकी योग्यता को विकसित करने में सहायता देने का उद्देश्य, तो मुख्य उद्देश्य हमारा बी नंबर होगा। व्यक्तित्व रूप से तथा सामाजिक वांछनीय तरीकों से जो है ये सबसे बेस्ट है। बाकी ये भी कुछ हद तक है, लेकिन व्यक्तित्व के और सामाजिक दोनों इसमें इंक्लूड है, इसलिए वो ज्यादा सही है ना। 17 नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला चलते हैं। तो यहाँ पर है, एक विद्यार्थी आपके पास एक पारिवारिक समस्या लेकर आता है और एक अध्यापक के रूप में आप क्या करोगे। अगर कोई विद्यार्थी है और वो विद्यार्थी अपने पारिवारिक स्थिति की समस्या को लेकर के आपके पास आता है, तो आप क्या करेंगे, ये प्रश्न का कहना है। तो उस पर आप ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, तो आप एक टीचर होते हुए उसके जो प्रश्न का है उसका आपका क्या उत्तर होगा, ये आपको जानना है। क्या उस पर आप ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, उसी को ठीक से सुनेंगे तथा उसको उचित सलाह देंगे, या उसको बताएंगे कि समस्या एक स्कूल से संबंध नहीं है, या इस बारे में उसके परिवार के सदस्यों से बात करेंगे। ठीक है, तो क्या करना सबसे ज्यादा बेस्ट होगा दोस्तों, है ना। ये एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ और कितना बचा है। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं साथियों, है ना। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एक विद्यार्थी जो है ना, एक विद्यार्थी जो है आपके पास अपने घर की पारिवारिक स्थिति का समस्या लेकर के आता है ना। तो आप एक शिक्षक के रूप में उससे क्या सुझाव देंगे, है ना। एक अध्यापक के रूप में आप क्या करेंगे, ये पूछ रहा है।
तो उस पर आप ध्यान नहीं देंगे, जो प्रश्न किया उस पर आप ध्यान नहीं देंगे तो ये तो नहीं हो सकता, गलत हो जाएगा, ध्यान तो देना पड़ेगा। उसको बताएंगे कि समस्या का एक स्कूल से संबंध नहीं है ना, ये भी नहीं होगा। इस बारे में उसके परिवार के सदस्यों से बात करेंगे, ये हो सकता है। और देख लेते हैं बी नंबर में क्या है, उसको ठीक से सुनेंगे तथा उसको उचित सलाह देंगे, है ना। तो अगर आप कक्षा में है तो उसको ठीक से पहले तो सुनेंगे और उसको उचित सलाह देने का परामर्श देंगे, मतलब हमारा बी नंबर जो है सही हो जाएगा, है ना। पहले तो उसको उचित सलाह देंगे, इसके बाद उसके परिवार से बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, उसको ठीक से सुनेंगे पहले, उसकी क्या समस्या है क्या नहीं है, फिर हम उस समस्या के अनुरूप उसको उचित क्या देंगे, सुझाव देंगे या सलाह देंगे, ठीक है दोस्तों। आगे और है क्या, 18वां नंबर हो गया नहीं। तो इस क्लास में इतना ही दोस्तों। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद, है ना। और ऐसे ही सीरीज देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, जिसको अभी फिलहाल में तैयारी करना है और जो इस फील्ड में जाना चाहता है ना, और अपने तैयारी को और बेहतर तरीके से कर सकते हैं, है ना। पहले हमने अभी हमारा जो थ्योरी क्लास है ये चल रहा है और थ्योरी के साथ 20-30 क्वेश्चन जो मैं थ्योरी क्लास खत्म करने के बाद फिर एमसीक्यू को भी थोड़ा सा टच कर रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए कि जो थ्योरी हम पढ़ रहे हैं उसका इम्पोर्टेंस किस तरीके से जो है जो ऑप्शनल वाला जो क्वेश्चन बनेगा, एमसीक्यू क्वेश्चन बनेगा, उस पर उसका यूज होता है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों, फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।